अच्छा जी, अभी हमारे पास बहुत सारे पेस्टिस आना स्टार्ट हो चुके हैं क्योंकि जब स्किन की बात होती है तो वो सबका कंसर्न हो जाता है और स्पेशली सर्दियां आ जाती हैं तो हमें होता है कि स्किन हमारी बहुत ख़राब होना शुरू हो गई है। कुछ लोगों की अच्छी भी होती है, उनसे तो टिप्स लेना चाहिए हमें, लेकिन उनकी टिप्स आप पे नहीं चल रही होती है अक्सर वक़्त, क्योंकि हर एक की स्किन जो है वो डिफरेंट होती है। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज डॉक्टर मुबशिर को प्रोग्राम में बुलाएं और उनसे पूछें, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, उनसे ज़रा हम बात करें कि सर्दियों में स्किन को कैसे हम बेहतर रख सकते हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर डाहा, कैसे मिजाज? वालेकुम सलाम, आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। सर्दियां आ गई जी और पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में जहां शदीद सख्त और खुश्क सर्दी पड़ती है वहां स्किन के मसाइल चल निकलते हैं। तो आज हमने सोचा कि 2-3-4 अहम नुकात पे आपसे बात की जाए। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि जो ड्राइनेस है इसका ऊपर सबसे ज़्यादा अप्लाई करने वाली चीज़ क्या है? ऑयल लगाया जाए, क्रीम लगाई जाए? क्रीम पे फिर इंसान डरता है, हर तरह की क्रीमें बाज़ार में मौजूद हैं, इसका आसान हल हमें बताएं। अच्छा देखें, एक तो बात आपने पहले खुद ही बता दी है कि सर्दियों में होता क्या है कि वेदर ड्राई होता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन ड्राई हो जाती है। और स्पेशली अगर हम हिली एरियाज़ या नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ जाएँ तो वहाँ पे क्या होता है, ड्राइनेस की ज़्यादा हो जाती है। ड्राइनेस की वजह से स्किन मज़ीद ड्राई होती है। तो अब इसका जो तरीका आपने बताया है, खुद ही आपने 2-3 चीज़ें मेंशन कर दी हैं कि जी कि उसके लिए हम क्रीम इस्तेमाल करें, लोशन इस्तेमाल करें, कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करें। अच्छा, ये भी हमारी ऑडियंस को बताना ज़रूरी है कि ये एज़ पर अवेलेबिलिटी इन देयर सर्कमस्टांसिस। सपोज़ कि हमारे जो गाँव में लोग रहते हैं उनके पास लोशन, क्रीम, इस तरह की चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, तो वो देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसी तरह से ऑलिव ऑयल, जो जैतून का तेल है, वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन यह कि कोशिश करें कि आप मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर आप नहीं करेंगे तो उसका नुकसान ये होता है कि जी कि आपकी स्किन के ऊपर क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, स्किन फटना शुरू हो जाती है, स्किन डैमेज होना शुरू हो जाती है। तो उससे अवॉइड करने के लिए या उससे बचने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप मैक्सिमम मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करें। गर्मियों में अगर नॉर्मली हम इस्तेमाल कर रहे हैं 2 से 3 मरतबा, तो सर्दियों में 5 से 6 मरतबा इस्तेमाल करें। ठीक है। हाँ जी, सर्दियों में 5 से 6 मरतबा इस्तेमाल करेंगे तो ही आपकी स्किन जो ड्राइनेस ऑफ वेदर है, जो वेदर की ड्राई कंडीशन है, उससे बच भी सकेगी और महफूज भी हो सकेगी और डैमेज भी नहीं होगी। अच्छा, एक आम तासुर यह है कि स्किन का मसले का मतलब है चेहरे का मसला, होंठ या चीक्स, लेकिन जो ड्राइनेस है वो पाँव, एड़ियों और हाथों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही होती है। तो मेरा ख्याल है कि जब हम कह रहे हैं कि ऑलिव ऑयल या देसी घी का इस्तेमाल करना है तो सिर्फ अपने चेहरे को ही आपने कि नहीं, लोग जो चेहरा देख रहे हैं तो चेहरा हमारा सॉफ्ट होना चाहिए, उस पर क्रैक्स ना हो। इवन पाँव और हाथों को भी जहन में रखना है कि वो भी आपके जिस्म का उतना ही हिस्सा है। जी, इसका मैं आपको अच्छा सा जवाब देता हूँ कि बात यह है कि जो हमारे एक्सपोज पार्ट्स होते हैं, मतलब देखें ना कि हमारे हाथ के ऊपर कोई हमारा ड्रेस नहीं होता, कपड़ा नहीं होता, फेस के ऊपर नहीं होता। एट टाइम वैसे तो हम सॉक्स यूज़ करते हैं या हमारे बंद जूते इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से पाँव इतने एक्सपोज नहीं होते। तो जिन एरियाज़ के सराउंडिंग वेदर अफेक्ट करेगा वो वाले पार्ट्स होते हैं बॉडी के कि जो उनके साथ इन कॉन्टेक्ट आ रहे होते हैं। सपोज कि हमारी बाकी अदर पार्ट ऑफ बॉडी है, हमने कोई ड्रेस लिया हुआ होता है, हमने कुछ पहना हुआ होता है, जिसकी वजह से जो ड्राई वेदर है या हमारी जो ड्राई एयर होती है वो उसके ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट नहीं कर रही होती। इसलिए हम ज़्यादा फोकस होते हैं फेस के ऊपर या हाथों के ऊपर। अच्छा, फेस के ऊपर ज़्यादा इसलिए होता है कि हमारी पर्सनैलिटी का डायरेक्ट इम्पैक्ट, फर्स्ट इंप्रेशन, खूबसूरती, हैंडसमनेस, जो भी चीज़ें हैं सारी की सारी हमारी फेस पे डिपेंड कर रही होती हैं। तो इसलिए पीपल आर मोर कंसर्न, इवन कि हम स्किन स्पेशलिस्ट आर मोर कंसर्न अबाउट द फेस, के लोग कहते हैं जी हमारे फेस की स्किन ढलकना शुरू हो गई है, रिंकल्स आना शुरू हो गए हैं, झुर्रियाँ आ रही हैं, स्किन डैमेज हो रही है। उसके फिर अपने प्रोसीजर्स होते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपने जिस तरह से बताया कि आप देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल भी आप फेस पे यूज़ कर सकते हैं, हाथों पे अगर आपकी स्किन ड्राई हो रही है, इसके साइड इफेक्ट्स हैं ज़्यादा? बिकॉज बहुत सारे लोग ये भी कह रहे होते हैं, बिकॉज मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ बट डेफिनेटली हम जो अपने इर्द गिर्द इशूज़ को देख रहे होते हैं तो बता रहे होते हैं कि उससे आपको एक्ने भी स्टार्ट हो सकती है और बहुत सारे इश्यूज़, पिगमेंटेशन के इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। इज़ इट ट्रू? देखें, जो एक्नी है, पिगमेंटेशन है, उसकी भी डिफरेंट कॉजेज़ है। ठीक है। अगर हम उनको एड्रेस करें अलॉन्ग विद दैट तो वो फिर एक्नी और पिगमेंटेशन नहीं होती। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ कर दूं। वो ये है कि एक्नी उन लोगों को होती है जिनकी स्किन ऑयली होती है। आप कभी भी अपने सराउंडिंग में ऑब्जर्व कर लें, जिनको भी एक्नी, पिंपल्स या इस तरह की इशू आ रहा है तो उनकी स्किन क्या होती है, ऑयली होती है। ऑयली स्किन की वजह से ही एक्नी होती है। एक छोटा सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसमें हम ब्रीफ कर दूं कि सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं जो सीबम प्रोड्यूस करते हैं, उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए तो वो क्या होता है जी, पोर्स, हमारे जो स्किन पोर्स हैं उनको बंद करते हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन होती है तो एक्नी हो जाती है। ठीक है। तो जिनकी स्किन ऑलरेडी ऑयली है तो उनको मॉइस्चराइजर की, देसी घी की, ऑलिव ऑयल की, इन चीज़ों की ज़रूरत कम होती है एज़ कम्पेयर टू दोस्त की जिनकी ऑलरेडी स्किन ड्राई है। तो जिनकी स्किन एज पर आपने अपनी स्किन की कंडीशन को देखते हुए ये इस्तेमाल करना है।
बाकी जहाँ तक बात की आपने पिगमेंटेशन की, तो पिगमेंटेशन होती है सन रेज की वजह से, या जो एक्सपोज पार्ट्स होते हैं हमारे उसमें सन को, वहाँ पे पिगमेंटेशन होती है। ठीक है। और जो सन रेज है हमारी वो बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होती हैं, क्योंकि होता यूँ है कि हमारे जो हमारे ये वाले एरियाज़ हैं, इस्लामाबाद है या हमारे मैदानी इलाके हैं, यहाँ पे सूरज की जो किरणें हैं उनकी स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग नहीं होती एज़ कम्पेयर टू दोज एरियाज़ जहाँ पे हम हिली एरियाज़ में जाएँ, नॉर्दर्न एरियाज़ में जाएँ, गिलगित बल्तिस्तान वहाँ ज़्यादा स्ट्रांग होती है। वहाँ ज़्यादा स्ट्रांग होने की रीज़न ये है कि वो दे आर नियर टू सन, क्योंकि वो सी लेवल से ऊपर होते हैं, उसके जो सन की रेज हैं वो डायरेक्ट उनकी स्किन को डैमेज ये जो हम डॉक्टर साहब कह रहे होते हैं कि जी विटामिन डी का बेहतरीन सोर्स जो है वो सूरज की किरणें हैं, और सूरज से अपने आप को एक्सपोज रखें और सर्दियों का भरपूर फायदा उठाएं, धूप में बैठें, तो ये तो फिर बात कुछ उलट लग रही है मुझे। देखिए ये बड़ी ज़बरदस्त बात किया आपने, मेरा ख्याल में सारी ऑडियंस भी यही सोच रहे होंगे कि डॉक्टर साहब क्या बात कर रहे हैं। अच्छा, इसका मैं आपको बताऊं कि जो हमारी इंटरनेशनल नेशनल गाइडलाइंस हैं हमारी मेडिसिन में और डर्माटोलॉजी में, वो ये हैं कि जी आप जो विटामिन डी की प्रोडक्शन नो डाउट के सन रे से होती है और उसके लिए ज़रूरी भी है, लेकिन उसके लिए जो रिकमेंडेशंस हैं वो ये हैं कि सुबह की 7 से लेकर 9 बजे तक, और वो भी 10 से 15 मिनट सन बाद। अच्छा, सुबह की मॉर्निंग में या इवनिंग में 5 to 7, वो भी 10 to 15 मिनट सन बाथ जो है ना वो रिकमेंडेड है। उसमें भी आप कोशिश करें कि जो आपका फेस और बाकी एरियाज हैं वो एक्सपोज ना हो। और दूसरी बात यह है कि जो विटामिन डी की कमी पूरी करने के लिए वो बॉडी का बेसिक इंग्रेडिएंट है, वो चाहिए जिस्म को, तो उसके लिए विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लें, ना कि ये कि अपने बॉडी को आप सन एक्सपोज करें और साथ अपनी स्किन को डैमेज कर लें, पिगमेंटेशन करा लें या रिंकल्स करा लें। नहीं तो वो जो सर में सरसों का तेल लगा के नानी अम्मा की गोद में सर रख के जो माल्टे खाने होते हैं धूप में चारपाई पे लेट के, डॉक्टर साहब इसके बगैर तो जिंदगी नामुकम्मल है। आप देखें, अगर तो उस इंजॉयमेंट को आपने फील करना है तो उसके बारे में तो यकीनन बीइंग डर्माटोलॉजिस्ट मैं उसे मना नहीं कर सकता, लेकिन जहाँ तक बात है उसको इंजॉय करने वाली, आप ये देखें कि जो लोग उस तरह करते रहे हैं बचपन से ऑनवर्ड, तो यू कैन सी कि उनकी जो फेस के ऊपर एजिंग साइन जल्दी आना शुरू हो जाते हैं। आप किसी भी रूरल एरिया में चले जाएं, हिली एरिया में चले जाएं, तो आप देखें कि एक बच्चे को आप देखेंगे कि उसकी उम्र जो होगी 22 ईयर होगी, लेकिन उसके फेस को देखेंगे उसके ऊपर रिंकल्स भी होंगे, उसके ऊपर पिगमेंटेशन भी होगी, एज कम्पेयर टू दोज पीपल के जो लोग ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे वो एक्सपोज नहीं है या वो अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं कि जिस सूरज में ज़्यादा उनका आना जाना नहीं होता, तो उनकी स्किन सेफ होती है। डॉक्टर साहब धूप के दुश्मन है जी। लोग यहाँ पे कहेंगे हमने क्या इस सर्दियाँ प्लान बनाया था, माल्टे खाएंगे धूप में बैठ के, और हम जो चारपाइयों का जिक्र कर रहे होते हैं, इतनी हमने बातें, इतनी प्लानिंग थी, सारी अब ठप। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आपको बताऊं कि स्पेशली जो आजकल स्नोफॉल का सीज़न हुई भी है, आ भी रहे हैं, और लोग हमारे बड़ा सैर करने के लिए जाते हैं स्नो इसमें हिली एरियाज़ में, तो स्नोफॉल में भी आपने अपनी स्किन का ख्याल रखना है। ठीक है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो जब आप स्नोफॉल के या आप ऐसे इलाके में जाते हैं जहाँ पे बर्फ़ पड़ी होती है, वहाँ पे आप डबल एक्सपोज हो जाते हैं सन रेज के। अच्छा, एक आपके ऊपर डायरेक्ट सन रेज आ रही होती हैं, दूसरी जो स्नो से रिफ्लेक्ट होकर आ रही होती हैं। ओके, मतलब आम अगर सपोज के सॉइल है या मट्टी है या पहाड़ है, वहाँ पे अगर सन रेज पड़ेंगी तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आती, लेकिन अगर स्नो पड़ी हुई होगी तो स्नो से सन रेज रिफ्लेक्ट होकर वापस आपके आती हैं, फेस के ऊपर भी, आपकी बॉडी के ऊपर भी। तो यू नीड टू बी मोर केयरफुल। अच्छा, यही वजह है कि अब हम अभी आजकल क्रिकेट मैचेस में भी हम देख रहे हैं कि चाहे इंग्लिश क्रिकेटर्स हैं, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने सन ब्लॉक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने पूरा दिन फील्ड के अंदर सन से एक्सपोज रहना होता है। जी बिल्कुल, और सन ब्लॉक उन्होंने बहुत, तो इस सन ब्लॉक का ताल्लुक कोई सर्दी गर्मी से नहीं है, ये डायरेक्ट सन रेज से है। अच्छा, सन ब्लॉक का बिल्कुल सर्दी गर्मी से ताल्लुक नहीं है, सन रेज से डायरेक्ट है। जिस तरह से मैंने पहले बताया आपको कि सर्दियों में हमने मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, इसी तरह से गर्मियों में हमने सन ब्लॉक का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। ठीक है। होता क्या है सर्दियों में, गर्मियों में ये होता है कि सन रेज में जो सन रेज आ रही होती हैं उसमें अल्ट्रावायलेट रेज की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है गर्मियों में। ओके। इसी तरह से सर्दियों में भी होती है। जो आप बात करें कि सर्दियों में भी सन ब्लॉक ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है, नो डाउट, लेकिन उसमें होता क्या है कि जी हम लोग ये समझते हैं कि चूंकि सर्दियां हैं, इसकी धूप जो है वो हेल्थ के लिए बेहतर है, स्किन को डैमेज नहीं करेगी, तो हमें सन ब्लॉक नहीं चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सन ब्लॉक आपको सर्दियों में भी चाहिए। सन रेज जो सर्दियों में होती हैं उनमें भी अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं जो कि आपकी स्किन को डैमेज करती हैं। इंटरेस्टिंग। तो मैं तो ये समझ रहा था कि मोहम्मद रिजवान ने वो जो व्हाइट रंग के जैसे होंठ बनाए होते हैं और उधर लगा, ये वैसी जरा शशका वशका से स्टाइल है, नहीं ऐसी बात नहीं, वाकई जरूरी है। देखिए स्टाइल की जहाँ तक बात है कि वो तो तौसीक पे बजा के ख़त्म हो जाते हैं।
इससे आगे इससे आगे तो मैं बात नहीं करूंगा। आई हैव सीन यू आफ्टर 1 ईयर और आई वाज थिंकिंग कि मैं हम बूढ़े हो रहे हैं और तो सीख पे जवान हो रहे हैं, है ना? अब तो मुझे ये बात समझ नहीं तो आ रही। देखिए डॉक्टर साहब, फिर इसका मतलब है सारी टिप्स आपके पास नहीं है, कुछ टिप्स के लिए आपको हमसे भी रुजू करना है। मेरे ख्याल में जो अगली ब्रेक होगी फिर आप यहाँ पे रुजू कीजिएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा ख्याल है कि इसने डॉक्टर साहब को इधर बिठाते हैं, मैं उधर बैठा हूं, डॉक्टर साहब जवान रहने के टिप्स मुझसे लें। जी बिल्कुल ऐसे ही हमारी तो फील्ड की डिमांड है कि हम स्किन स्पेशलिस्ट हैं या डर्माटोलॉजिस्ट हैं, और मैं तो प्रैक्टिस भी एस्थेटिक्स में करता हूँ, एस्थेटिक डर्माटोलॉजी में। उसकी तो रिक्वायरमेंट यही होता है, क्लाइंट आके हमारे से पहले पूछते ही हैं कि जी डॉक्टर साहब आपने स्किन खराब हो जाए तो कहते हैं जी आपने अपना इलाज नहीं किया, स्किन ठीक हो तो वो कहते हैं अपनी जैसी स्किन कर दें। तो मतलब ये हमारा सबसे बड़ा वो होता है कि जो हमारे जो आते हैं क्लाइंट्स आते हैं वो पहले बात यही करते हैं। एग्जैक्टली क्योंकि अगर जो डर्माटोलॉजिस्ट अपने आप को अगर मेंटेन नहीं रखा होता तो लोग कहते हैं अपने आप को नहीं मेंटेन रखा हुआ था तो फिर हमारा क्या इलाज करेंगे। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा आ रही होती है वहाँ पे। अच्छा जी, इफ्तिखार हुसैन साहब ने हमें याद किया है तलागंग से इफ्तिखार कहते हैं मेरी बड़ी बहन के फेस पर सर्दियों में पिंपल्स आते हैं जबकि गर्मियों में बिल्कुल उनकी स्किन ठीक रहती है। क्या ये भी ड्राइनेस की वजह से है? नहीं देखें, ड्राइनेस की वजह से पिंपल्स नहीं आते। मैंने आपको पहले बताया कि पिंपल्स आने की जो मेन रीज़न है वो वही है कि स्किन ऑयली होती है। ये पॉसिबिलिटी है कि उनका जो मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हैं उसकी क्वालिटी चेक कर लें कि जो भी मॉइस्चराइज़र, आप आम ज़बान में समझाऊँ कि जो हम यूज़ करते हैं, वैसलीन यूज़ कर रहे होते हैं, लोशन यूज़ कर रहे होते हैं, क्रीम यूज़ कर रहे होते हैं, उसको हम लोग मॉइस्चराइज़र बोलते हैं। तो वो जो यूज़ कर रहे होते हैं तो उसकी क्वालिटी चेक कर लें। ऐसा तो नहीं कि वो उसकी क्वालिटी ठीक ना हो जिसकी वजह से स्किन पे पिंपल्स आ रहे हो। अदरवाइज ऐसा नहीं होता कि सर्दियों में पिंपल्स आए स्किन की जिनकी। हाँ, और दूसरी बात यह कि जिनकी स्किन ऑयली हो वो मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल कम करें, जैसे अभी हम पहले बात कर चुके हैं हम लोग। राबिया यूनुस ने हमें वाकई से याद किया, कह रही हैं कि डॉक्टर साहब से ये पूछें कि चंबल की बीमारी का क्या इलाज है। मेरी अम्मी और मेरे मामू दोनों को है, ख़ास तौर पर हाथ और पाँव पर ज़्यादा है और हाथ और पाँव फट जाते हैं, इतने ज़्यादा उनके हाथ और पाँव फट जाते हैं कि ब्लीडिंग भी कभी कभी होने लग जाती है। अच्छा देखें, ये कुछ डिजीज़ हमारे स्किन में ऐसी होते हैं जिनको हम ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। हमारा जो जिस्म का अपना मुदाफ़ती निज़ाम होता है वो बॉडी के अगेंस्ट एक्शन करता है, जिसकी वजह से हमारी ये वाली डिजीज़ हो जाती हैं। इनका इलाज यही होता है कि जो टेम्परेरी आपको डॉक्टर इलाज दे रहे हैं वो आप करें, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन विद दिस माइंड आपको ये पता होना चाहिए कि वो दोबारा भी हो सकती है और मोस्टली चांसेस है कि वो दोबारा होगी। तो इसका तरीका ये होता है कि जब भी दोबारा होने लगे आप दोबारा वो इस्तेमाल करें जो दवाई डॉक्टर ने दी हुई हो, ठीक है। और जब आप दोबारा इस्तेमाल करेंगे तो वो जो पहले 2 महीने में ठीक हुई है वो फिर आपकी 10 दिन में ठीक हो जाएगी। इसका तरीका इलाज यही है। और डॉक्टर साहब, मैंने आम हमारी नफ्सियात भी मैंने देखी है कि हमारे यहाँ हम पहले जब कोई भी मसला शुरू हो तो पहले हम कहते हैं कोई नहीं जी ठीक हो जाएगा, हम उसको अवॉइड करते हैं। जब वो बर्दाश्त से बाहर होता है काम फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ये भी है कि ज़रा बर वक्त इलाज शुरू कर लिया जाए, बर वक्त तशखीस हो जाए मसले की, तो वो आप उसको एग्रीवेट होने से बचा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, नसीम ने हमें पूछा है कि स्किन को वाइट करने के लिए क्या क्रीमें इस्तेमाल करनी चाहिए। पहली बात है कि स्किन वाइट करने की जरूरत क्या है? अल्लाह ताला ने आपको इतना खूबसूरत बनाया है, अगर रब ने कहा होता कि सिर्फ वाइट स्किन वाले ही अच्छे हैं तो फिर हमारे अफ्रीका के लोग, एशिया के लोग जो ब्राउन टोन में है या डार्कर टोन के अंदर है वो तो फिर रब बनाता ही ना। अगर वो पसंद ही ना करता तो खुदारा ये जो वाइट करने वाला चक्कर है ना, और इसमें बहुत ज्यादा काम हमारे टीवी ड्रामों ने भी किया हुआ है ना जी, ये कमर्शियल्स ने किया हुआ है, ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स ने किया हुआ है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप अपनी माहिराना राय दें कि स्किन को वाइट करने के लिए क्रीम्स का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। देखें तो सीख भाई, जो जनरल बातें थी ना वो आपने ऑलरेडी हमारी ऑडियंस को बता दी हुई हैं, ठीक है। आई थिंक दे विल गेट योर, आपका जो पॉइंट होगा ना वो उसको ज़्यादा सीरियसली लेंगे। बाकी जहाँ तक एक्सपर्ट ओपिनियन है मैं उस तरफ जाऊँगा कि देखें वाइट होने वाली जो भी क्रीम्स मार्केट में अवेलेबल हैं और जो फार्मूला क्रीम्स मोस्टली यूज़ की जाती हैं, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि 4-5 क्रीम्स को मिक्स करके ना ये इनको वाइटनिंग क्रीम के तौर पे यूज़ किया जाता है। उसमें होता क्या है जी कि वो जो भी उनको बताता है वो कहता है जी 15-20 दिन में आप गोरे हो जाएंगे, और वो गोरे हो जाते हैं, दिस इज़ ट्रू। लेकिन उसका नुकसान क्या होता है कि उन क्रीम्स में स्टीराइड्स होते हैं जो कि आपकी स्किन की हेल्थ को बुरी तरह डैमेज करते हैं, जिसके बाद उस स्किन को ठीक करना ही हमारे लिए जो डर्माटोलॉजिस्ट हैं उनके लिए मसला बन जाता है। होता क्या है कि लोग वो स्किन डैमेज करके आ जाते हैं। तो मैं तो इस चीज़ को बड़ी क्या कहते हैं ना कि इंसिस्ट करके और बड़े फोर्स से और बड़ी कोशिश करता हूँ कि लोगों को इस चीज़ पे गाइड करें कि जी कि कभी भी ऐसी क्रीम इस्तेमाल ना करें कि जो कि विद इन डेज आपको गोरा कर दे। उसमें लाजमी स्टीराइड्स होंगे,
दूसरी बात यह है कि जो मार्केट में अवेलेबल हैं, कुछ सन ब्लॉक हैं, कुछ क्रीम्स ऐसी हैं कि जो मॉइस्चराइजर के तौर पे भी इस्तेमाल होती हैं, वो ज़्यादा गोरा भी करती हैं, तो उनमें भी मोस्टली में स्टीरॉइड्स होते हैं। एग्जैक्टली ठीक ये पोस्ट कॉलोनियल माइंडसेट है जी, क्योंकि गोरे ने हम पे हुकूमत की इतने साल, है ना, तो उसके बाद हमें आज़ादी मिल तो गई, लेकिन सोच की, फिक्र की आज़ादी साथियों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमें भी फिक्री तौर पर ग्रो करना है, और ये रंग गोरा करना और ये समझना कि गोरा रंग जो है उसी से रिश्ता जल्दी होगा, गोरा रंग जो है वही हुस्न की अलामत है, गोरा रंग जो है वही अमारत की अलामत है, गोरा रंग अगर किसी का होगा तो उसकी बात में वज़न होगा। ये नफ्सियाती तौर पे हमें अपनी ख़ास तौर पे लड़कियों में, बच्चियों में इस चीज़ को हमें उसको इस जहन से निकालना है। और जहाँ तक क्रीमों का ताल्लुक है तो मेरा ख्याल है सबीन ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं, क्योंकि इनसे मैं अक्सर बात करता हूँ, ये कहती है मैं हार्डली कोई क्रीम इस्तेमाल बिल्कुल यूज़ नहीं करती, मैं सिर्फ सिंपल मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। अक्सर लोग इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे अप्रोच भी कर रहे होते हैं कि अच्छा जी स्किन का राज क्या है, और वो उसका यही राज होता है कि जितनी ज़रूरत है कम, लेस इज़ मोर। हमेशा ये चीज़ होती है, एक मॉइस्चराइज़र आपके पास अच्छा हो, अगर आप मेकअप डेली यूज़ कर रहे हैं तो उसको आपने अच्छी तरह से रिमूव करना है, दैट्स इट। आई बिलीव इससे ज़्यादा मेरे कोई स्किन कोई इस तरह रूटीन नहीं होती। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे, जिस तरह मैडम ने बताया ना, सिंपल जितना रखेंगे चीज़ों को उतना ही आसान रहेगी। बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि कोई बंदा पैदा होता है, बड़ा होता है, उसकी स्किन डैमेज हो चुकी होती है। हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना कि जो गोरा हो जाए, फलां काम कर लें, तो उसके बाद ही स्किन डैमेज होती है। एग्जैक्टली। और अच्छा, ये बहुत सारे सवाल हैं अभी, कम से कम मतलब हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा सवाल शामिल कर सके। मोहम्मद साद कह रहे हैं जी सर्दियों में कौन सा तेल ऐसा इस्तेमाल किया जाए, मेरे बाल बहुत गिरते हैं सर्दियों में। तो साद को कर बताएं कि क्या मतलब सरसों का तेल, जैतून का तेल? अच्छा देखें, जो तेल है वो हमारा चूंकि अरसे दराज से हमारा ट्रेडिशनल कंसेप्ट भी है, वो भी चला आ रहा है, तो उसमें करना ये है कि आप तेल इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन पॉइंट ये है कि इस तरह का कोई सरसों का तेल या कोई भी है, वो आपको क्या होता है कि ड्राइनेस को कम करता है। जो भी ऑयल हम यूज़ करते हैं उसका ये जो आपके बाल गिरने का प्रोसेस है, और स्पेशली मेल में जो मेल पैटर्न बाल्डनेस जिसको हम कहते हैं, उसका एक पूरा मैकेनिज्म है। ठीक है, आप बस सिंपली मैं आपको बताऊं, आप कोशिश करें कि अपनी डाइट ठीक रखें, पानी का इस्तेमाल ठीक रखें, नींद पूरी रखें, तो उससे आपके बाल, आपकी स्किन, आपकी ओवरऑल हेल्थ बेहतर रहेगी। बिल्कुल ठीक। मदिया ने एबटाबाद से मैं पूछा है कि जी सर्दियों में पाँव की उंगलियां सूज जाती हैं मेरी, क्या ये कोई ख़ास मसला है या ये रूटीन की चीज़ है? देखिए, इसको फिर हमने और चीज़ें हमने इसको रूल आउट करने के लिए इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी कि जो उसको देखें कि एज कितनी है उनकी, ठीक है, और एज के साथ कोई कोमॉर्बिडिटी और तो नहीं है, अभी हाइपरटेंशन, डायबिटीज, इन चीज़ों को देखना होगा। बाकी स्किन के हवाले से ऐसा कोई इशू नहीं है कि सर्दियों में ऐसी कोई ऑप्शन नहीं होती, या ऐसा सर्दी लगने की वजह से स्किन का या उंगलियों का सूजना से स्किन से कोई रिलेशन नहीं है, इससे कोई उसका मौसम से कोई रिलेशन, मौसम से कोई रिलेशन नहीं है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही मज़ेदार सवाल भी आए, एंड आई एम हैप्पी कि लोगों की रहनुमाई हुई आपकी गुफ्तगू में। थैंक यू वेरी मच।